नमस्कार साथियों, आ चुका है आपका होस्ट एंड दोस्त पवन आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे लेकर के ताजा तरीन टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश में, सब्जेक्ट इंग्लिश में हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पिछले बार हम लोग क्या पढ़े थे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बारे में मैंने आप लोगों को सारा चीज बता दिया था, किस तरह से उसका बनाने का नियम है, किस तरह से वाक्य को लिखा जाता है, किस तरह से ही से इट और एनी नेम के साथ क्या प्रयोग होता है, आई वी यू दे के साथ क्या प्रयोग होता है, ये सारा चीज मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में ना। क्या है मेरा टॉपिक? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये मेरा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे ना। चलिए तो देखते हैं दोस्तों, पहले इसको जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसे हैं। देखिए इसे इस तरह से हम लोग जानेंगे कि भूतकाल में कोई काम शुरू हुआ है ना, भूतकाल यानी बीता हुआ समय, बीता हुआ समय में जो काम शुरू होकर के वर्तमान काल में जारी रहता है, यानी बीता हुआ समय में जो काम शुरू हुआ वो वर्तमान काल में चलते रहता है, तो वो जो है सेंटेंस किसका कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा है, नहीं पढ़ता रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा? वह 2 बजे से पढ़ता रहा है, यानी 2 बजे वो क्या हो गया? बीत गया समय ना, और उस समय से अभी तक वो पढ़ता रहा है, ठीक है। यानी भूतकाल से जो काम मेरा शुरू हुआ वो जो है सो वर्तमान काल में चलते रहा, उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे इसी में कि इसका जो है सो क्रिया के अंत में क्या रहता है ना। इसके क्रिया के अंत में क्या रहता है? देखिए सेंटेंस किस तरह से बनेगा इसके इसके किसके? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ना। इसके क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ रहता है? ता रहा है ना, ती रही है, ते रहे हैं ना। उसके बाद फिर लिख सकते हैं हम लोग ती रही हैं, ती रही है, यहाँ पे क्या है? ती रही हैं ना, इत्यादि, ये सारा चीज हो सकता है, ठीक है। ये सारा अगर जे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस क्रिया के अंत में, इसका सेंटेंस में अगर इसके क्रिया के अंत में आ जाए, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ती रही है ना, ता रहा है, ते रहा है ना, ये सारा चीज अगर आ गया क्रिया के अंत में, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहेंगे, यानी वाक्य कहेंगे। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं अब अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है? पहले हम लोग देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का यानी स्वीकारात्मक वाक्य का, स्वीकारात्मक वाक्य का जो है तो हम लोग देख लेंगे नियम, यानी बनाने का नियम क्या है। ओके, चलिए दोस्तों, तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद एक्सुलरी वर्ब, एक्सुलरी वर्ब में क्या प्रयोग होगा? हैज या हैव, ये हो गया मेरा। उसके बाद फिर क्या प्रयोग होगा? प्लस बीन। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा? वर्ब का चौथा रूप, ओके, यानी V4। उसके बाद मेरा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव वर्ड, ओके, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा मेरा प्लस फोर या सिंस। उसके बाद फिर हो जाएगा मेरा टाइम ना। इतना अगर ये सारा चीज हो तो ये क्या मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम है। इसी से हम लोग इसका जो है स्वीकारात्मक वाक्य का
जो है सो यानी वाक्य लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का, और इसी से जो है सो हम लोग बनाएंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी। ओके, चलिए तो देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास क्या है, एक सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब इसमें देख लेते हैं ही सी इट के साथ, इसमें नियम बनाने का नियम क्या है, ही सी इट एंड एनी नेम ना, एनी नेम के साथ क्या क्या किसका प्रयोग होगा, हैज बीन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, हैज बीन का। और बाद बाकी सब जितना सारा बच जाता है, जैसे आई वी यू दे इट इज, ये सारे जो होंगे ना, इन सारों में इन सब में किसका प्रयोग हो जाएगा, हैव बीन का प्रयोग हो जाएगा। किसका प्रयोग हो जाएगा, हैव बीन का। ओके, तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का एक वाक्य लिखते हैं ना, यानी स्वीकारात्मक वाक्य का एक वाक्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मैं, अच्छा हाँ, एक और चीज छूट रहा है आप लोगों का। क्या छूट रहा है कि अब आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि हैज हैव तो हम लोगों ने ही सी इट या फिर आई वी यू दे के साथ हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग कर लिया, ठीक है, लेकिन हम लोग फोर या सिंस का प्रयोग कहां पे करेंगे, ये कंफ्यूजन होगा माइंड में। ओके, तो चलिए मैं बता देता हूं कि फोर या सिंस कहां पे प्रयोग होगा। फोर का प्रयोग वहीं पे होगा जहां अनिश्चित समय हो। कहां पे होगा, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय, जैसे कि 2 घंटों से ना, जैसे कि जैसे कि मान लेते हैं 2 साल से ना, इत्यादि। ये सारा अगर ये इस तरह से, यानी 2 वर्षों से, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा 2 वर्षों से इत्यादि, अगर ये सारा वर्ड आ जाए, इस तरह का कुछ आ जाए ना, अनिश्चित समय हो जाए, जैसे 2 घंटा से, 2 घंटा में कहीं भी हो सकता है, दिन में हो या रात में हो, कभी भी हो सकता है, यानी एक निश्चित समय तो है नहीं। 2 घंटा तो कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। यानी अगर हम लोग मान ले कभी भी, रात में 2 घंटा, दिन में 2 घंटा, यहाँ पे क्या 2 वर्षों से, 2 वर्ष तो कभी भी हो सकता है, 2 वर्षों से यानी कि आज से हो सकता है, कल से हो सकता है। एक सेकंड दोस्तों, तो देखिए दोस्तों कहाँ पे थे हम लोग, थोड़ा सा कॉल आ गया था, इसी वजह से मुझे जाना पड़ा उधर। पर देखिए यहाँ पे फिर क्या मैं बता रहा था कि सिंस और फोर का प्रयोग बता रहा था ना, यानी सिंस का प्रयोग कहाँ पे होगा और फोर का प्रयोग कहाँ पे होगा। तो फोर का प्रयोग मैंने बता दिया आप लोगों को, क्या कि अनिश्चित समय ना, अनिश्चित समय यानी कोई भी समय निश्चित ना हो, निर्धारित ना हो कि वही समय में, जैसे 2 घंटा से, तो 2 घंटा कभी भी हो सकता है, 2 वर्षों से 2 वर्ष कभी भी हो सकता है, ठीक है, जब हम लोग मान लें तो ये क्या हो गया, मेरा एक अनिश्चित समय हो गया। इसमें किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, फोर का प्रयोग करते हैं। लेकिन सिंस का प्रयोग कहां पे होता है, ये देखिए, सिंस का प्रयोग अगर निश्चित समय हो, क्या हो, निश्चित समय, निश्चित समय हो, जैसे कि सोमवार से, क्या आ जाएगा, सोमवार से ना, 2 बजे से इत्यादि। अगर इस टाइप का कुछ आ जाए लैंग्वेज ना, सोमवार से, यानी मेरा निश्चित है कि सोमवार से ही है, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2002 से, ठीक है, इत्यादि। ये सारा चीज अगर आ जाए ना, तो ये क्या हो गया, मेरा एक निश्चित समय हो गया, यानी सोमवार है तो सोमवार एकदम कंफर्म है कि हम लोग सोमवार को ही वो काम हुआ है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा 2 बजे से, यानी 2 बजे टाइम मेरा है, 2 बजे से, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 2002 से, यानी 2002 जो वर्ष चल रहा है, ईयर था पीछे जो बीत गया, उस समय से, यानी कि ये सारा क्या है, मेरा निश्चित समय है। निश्चित समय में किसका प्रयोग हो जाएगा, सिंस का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा क्या कि फोर और सिंस का प्रयोग कहां कहां होता है, ये चीज आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि ही सी इट एनी नेम के साथ हैज बीन का, और आई वी यू दे के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। तो चलिए सेंटेंस यानी कि वाक्य हम लोग लिख के देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का, और बनाते हैं किस तरह से। जैसे लिखा हुआ रहेगा, मैं 2 वर्षों से पढ़ाई ना
करता रहा हूं, इस तरह से आ गया। तो हम लोग इसको किस तरह से बनाएंगे, देखिए आई यानी मैं के साथ किसका, आई के साथ किसका प्रयोग है, हैव बीन का प्रयोग है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन ना, आई हैव बीन, ठीक है। उसके बाद फिर किसका प्रयोग था, यानी हैज हैव का प्रयोग, उसके बाद फिर बीन का प्रयोग कर लिए। सब्जेक्ट ये मेरा क्या हुआ, आई यानी मैं। उसके बाद किसका, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम लोग कर लिए, फिर बीन का प्रयोग कर लिए। अब किसका प्रयोग करना है, वर्ब का चौथा रूप यानी V4 का। तो V4 यानी वर्ब इसमें क्या है, पढ़ाई करना, ठीक है। क्या हो जाएगा, पढ़ाई करना। वर्ब मेरा हो गया क्या, पढ़ाई करना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें चौथा रूप यानी ING लगाएंगे, ठीक है। वर्ब में क्या लगाएंगे, ING। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग ना। उसके बाद फिर किसका प्रयोग करना है, ऑब्जेक्टिव वर्ड का। आई हैव बीन रीडिंग, ऑब्जेक्टिव वर्ड क्या है, इसमें कुछ है नहीं, ऑब्जेक्टिव वर्ड नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, सिंस का प्रयोग है, आई हैव बीन रीडिंग। अब यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया सिंस और फोर का प्रयोग। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 वर्षों से, 2 वर्षों से यानी 2 वर्षों यानी अनिश्चित समय है। 2 वर्ष तो कभी भी हो सकता है, जब 2 वर्ष कभी भी हो सकता है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग फॉर कितना, 2 वर्षों से ना, आई हैव बीन रीडिंग फॉर। उसके बाद फिर प्लस में क्या है, टाइम यानी समय, कब से है, तो क्या हो जाएगा, 2 वर्ष यानी फॉर 2 years। समझ गए किस तरह से बनाना है, वो चीज देख लिए, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए क्या लिखा हुआ है, मैं 2 वर्षों से पढ़ाई करता रहा हूं, यानी कि आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 years। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस में कहीं दिक्कत नहीं। चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। पहले मैं अपना व्हाइट बोर्ड क्लीन कर लूं, उसके बाद आगे बताता हूं। ओके चलिए दोस्तों, तो ये मेरा हो गया है व्हाइट बोर्ड क्लीन, जहां पे क्लीन करना था मैंने कर दिया। अब मैं आप लोगों को इसमें क्या बताऊंगा, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में ना। क्या, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। ओके, तो चलिए नकारात्मक वाक्य का बनाने का नियम क्या होता है, ये चीज देख लेते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले क्या होता है, सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, एक्सुलरी वर्ब। एक्सुलरी वर्ब में क्या क्या आता था, हैज या हैव, ये मेरा आता था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर प्लस में क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे ना। उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, यानी वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे। उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव वर्ड लगाएंगे। क्या, ऑब्जेक्टिव वर्ड। फिर उसके बाद फोर या सिंस। उसके बाद फिर टाइम ना। देख लिए क्या क्या नियम है, सब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ड प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम, ठीक है। ये चीज हम लोग देख लिए। अब इसमें हम लोग देखेंगे इसका सारा रूल वही रहेगा, ही सी इट एनी नेम के साथ हैज बीन का प्रयोग होगा। ही सी या आई वी यू दे, ये सारा रहे, इसमें हैव बीन का प्रयोग होगा। फिर पे यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, यहाँ नॉट लग जाएगा। ओके, नकारात्मक वाक्य है तो यहाँ पे फोर अनिश्चित समय के लिए प्रयोग होगा, सिंस निश्चित समय के लिए प्रयोग होगा। ओके चलिए, तो मैं इसका सेंटेंस लिखे यानी वाक्य लिखे आप लोगों को बना के ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ किस तरह से होगा ना। जैसे देख लेते हैं, लिखा हुआ क्या है, जैसे मान लेते हैं ऐसे लिखते हैं, वह पटना में 2 वर्षों से पढ़ाई करता रहा है। इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। थोड़ा लंबा हो जा रहा है सेंटेंस, क्योंकि लंबा होगा ही, ये लंबा वाला है ही। ओके समझे। चलिए क्या लिखा हुआ है, वह पटना में 2 वर्षों से पढ़ाई करता रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये नेगेटिव सेंटेंस का है ना, तो क्या हो जाएगा, वह पटना में 2 वर्षों से पढ़ाई, 2 वर्षों से क्या हो जाएगा, 2 वर्षों से पढ़ाई नहीं करता रहा है ना, यहाँ क्या लग जाएगा, नहीं, ठीक है।
2 वर्षों से पढ़ाई नहीं करता रहा है। ठीक है, तो इसको किस तरह से बनाएंगे, क्या हो जाएगा, ही के साथ किसका प्रयोग होता है, हैज बीन का, देन हो जाएगा ही हैज, उसके बाद हैव और हैज लगाना था जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब ये मेरा हो गया। उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, ही हैज नॉट, उसके बाद बीन, क्या हो जाएगा, बीन ना। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप यानी वर्ब, वर्ब क्या है मेरा, पढ़ाई करना, पढ़ाई करना क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही हैज नॉट बीन रीडिंग, रीडिंग, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 4 इयर्स, यानी ऑब्जेक्टिव वर्ड है यहाँ पे ना, वर्ब का चौथा रूप के बाद फिर क्या लगना है, ऑब्जेक्टिव वर्ड, ऑब्जेक्टिव वर्ड क्या हो जाएगा मेरा, पटना, रीडिंग इन में है तो इन पटना, ठीक है, इन पटना ऑब्जेक्टिव वर्ड लिख दिया हम लोग। उसके बाद क्या प्रयोग करना है, सिंस या फोर, यानी क्या हो जाएगा, 2 वर्षों से, तो 2 वर्ष जो है 2 वर्षों से यानी कभी भी हो सकता है 2 वर्ष, यानी अनिश्चित समय हो गया, अनिश्चित समय हो गया तो क्या का प्रयोग होगा, फोर का, यानी यहाँ क्या लिखेंगे, पटना फोर, टाइम अब लिखेंगे, टाइम क्या है, 2 इयर्स, क्या हो जाएगा, 2 इयर्स, समझे, कोई दिक्कत, नेगेटिव वर्ड में, नेगेटिव सेंटेंस में कोई दिक्कत, देखिए क्या लिखा हुआ था, वह पटना में 2 वर्षों से पढ़ाई नहीं करता रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट बीन रीडिंग इन पटना फॉर 2 इयर्स, ओके, ये मेरा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, यानी नकारात्मक वाक्य हो गया। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, वो किस तरह से होता है, उसका नियम क्या होता है बनाने का, उसको किस तरह से लिखा जाता है, ये सारा चीज मैं बताऊंगा ना। तो पहले मैं फिर से व्हाइट बोर्ड क्लीन कर लूं, उसके बाद आगे बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारा बोर्ड हो चुका है क्लीन, जितना जरूरी है उतना। अब हम लोग क्या सीखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या सीखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ओके। इसका हम लोग क्या जानेंगे, नियम जानेंगे पहले, उसके बाद वो उस नियम को कहाँ पे किस तरह प्रयोग करना है वो चीज जानेंगे। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, पहले एक्सुलरी वर्ब पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्सुलरी वर्ब, ओके, एक्सुलरी वर्ब में मेरा क्या था, हैज या हैव, ओके, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा मेरा, सब्जेक्ट, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा मेरा, बीन, उसके बाद क्या हो जाएगा फिर मेरा, वर्ब का चौथा रूप, ओके, उसके बाद मेरा हो जाएगा, वर्ब का चौथा रूप के बाद फिर हो जाएगा मेरा, ये क्या था, एक सेकेंड, ऑब्जेक्टिव वर्ड, सॉरी, ऑब्जेक्टिव वर्ड के बाद फिर क्या हो जाएगा, फोर या सिंस, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा मेरा, टाइम, उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य, ये सारा मेरा हो जाएगा, ओके। एक सेकेंड मैं आता हूं दोस्तों। हाँ तो देखिए क्या था मेरा, एक्सुलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्टिव वर्ड, फिर सिंस या फोर, उसके बाद टाइम, और उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य, ओके। तो चलिए इसका जो है वही इसी इट और एनी नेम के साथ किसका, हैज बीन का प्रयोग हो जाएगा, आई वी यू दे के साथ हैव बीन का प्रयोग हो जाएगा। तो यार यहाँ पे फोर और सिंस का वही जस का तस नियम हो जाएगा। यहाँ पे मैं सेंटेंस लिखता हूँ, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या पहले से था, वह पटना में 2 वर्षों से पढ़ाई करता रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, क्या, सिर्फ क्या लगा देंगे, और यहाँ पे जो है सो प्रश्नवाचक वाक्य लगा देंगे, क्या हो जाएगा, क्या वह पटना में 2 वर्षों से पढ़ाई करता रहा है, ओके, क्या हो जाएगा, क्या वह पटना में 2 वर्षों से पढ़ाई करता रहा है ना। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा मेरा, बनाएंगे हम लोग क्या, पहले किसका प्रयोग करना है, एक्सुलरी वर्ब का, यानी हैज हैव का, तो वह के साथ किसका प्रयोग है, हैज बीन का प्रयोग है, देन क्या हो जाएगा, हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, क्या, तो क्या, अरे वह है सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ मेरा, ये हो जाएगा हैज ही ना, हैज ही, उसके बाद फिर हो जाएगा मेरा बीन, क्या हो जाएगा, बीन, हैज ही बीन, फिर वर्ब का चौथा रूप लगाना है, पढ़ाई कर रहा है,
यानी कि पढ़ाई करता रहा, ये पढ़ाई करना क्या है मेरा वर्ब है, देन क्या हो जाएगा हैज ही बीन रीडिंग, उसके बाद ऑब्जेक्टिव वर्ड क्या है इसमें, पटना में, देन क्या हो जाएगा हैज ही बीन रीडिंग इन पटना ना, इन पटना। उसके बाद फिर क्या है मेरा फोर या सिंस का प्रयोग है, तो क्या हो जाएगा हैज ही बीन रीडिंग इन पटना 2 वर्षों से, यानी 2 वर्ष जो है निश्चित समय है, कभी भी हो सकता है 2 वर्ष, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे, देन क्या हो जाएगा फोर, फिर क्या हो जाएगा 2 वर्षों, यानी फॉर 2 years, और यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य। समझ गए किस तरह से हो जाएगा, क्या वह पटना में 2 वर्षों से पढ़ाई करता रहा है, तो क्या हो जाएगा हैज ही बीन रीडिंग इन पटना फॉर 2 years। ओके, देख लिए हम लोग, क्या देख लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। चलिए तो हम लोग आज का क्लास यहीं तक रहेगा। हम लोगों ने देखा क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सारा चीज तीनों मैंने देख लिया, आप लोगों को सारा बता दिया। अब हम लोग जो है सो कल मिलेंगे अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अच्छे से तैयार होकर के पढ़ करके आप लोग आइएगा, यानी कि ये जो है इसका एक्सरसाइज आप लोग सारा बना लीजिएगा, और मस्त एकदम आराम से घर में पढ़ते रहिए। बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित कीजिए कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। ओके, तब ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, नया टॉपिक लेकर के मैं हाजिर होऊंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे। तब तक के लिए बाय बाय।